बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको बड़ी ईद मुबारक और बड़ी ईद की बड़ी खुशी मुबारक। दूसरे नंबर पे अगर लास्ट सेशन की बात की जाए तो लास्ट सेशन जैसा कि होना चाहिए था वैसा नहीं था। जुम्मे वाले दिन में फील्ड मार्शल साहब गए थे ईरान, तेहरान गए थे, तेहरान का दौरा किया था उन्होंने। अगर ड्यूरिंग द सेशन वो न्यूज़ मिल जाती तो इतनी ही मूव जितनी हमें मिली थी मंडे वाले दिन, इतनी मूव हमें जुम्मे वाले दिन में मिल सकती थी और स्टॉक की प्राइस भी बहुत अच्छी अचीव हो सकती थी। फील्ड मार्शल साहब ईरान गए, उसके बाद उस दौरे के नतीजे में जो हुआ वो यही है जो मोटा मोटा सामने आया। जितनी देर तक हमारा इंडेक्स ओपन था कि 60 दिनों का मजीद सीज फायर में तो की गई है। उसके अलावा कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आई थी। मुआहदे की खबरें तो हैं लेकिन ट्रम्प कहता है कि हमें कोई जल्दी नहीं है और जितनी देर तक ये साइन नहीं होते उतनी देर तक आप चिल नहीं कर सकते। इसमें एक दो चीजें हैं जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इत्मीनान बख्श हैं, और दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जो कि इत्मीनान बख्श नहीं है। जो चीजें तसल्ली बख्श नहीं हैं अगर उनका पहले जिक्र किया जाए तो उनमें से एक ये है कि ये अमेरिका का 3 दिन में ईरान पर दूसरा हमला। लेकिन ये हमला उस नौयत का नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पे या उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया हो। ये अपनाए हुर्मुज के आसपास ये चीजें चल रही हैं। ईरानी फौजी तनसीबात पर नया अमरीकी हमला मुतअद्दिद ड्रोन्स भी मार गिराए, और अमरीका का ये कहना था कि जो अपनाए हुर्मुज के आसपास ईरानी अड्डे हैं या जहां से उनके जो ड्रोन्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, ये हमला हमने उस जगह पे किया है, यानी कि बंदर अब्बास के पास कोई आसपास जहां से कंट्रोल किया जाता है, जमीनी कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया, यानी कि जहां से ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है, ये उस जगह पे अमेरिका ने हमला किया है। ईरानी हमलावर 4 ड्रोन्स मार गिराए, हुर्मुज के तरफ खतरा बन रहे थे। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं ये स्टेट ऑफ हुर्मुज के आसपास चल रही हैं। उसके बाद उनकी अमेरिका की इस कार्रवाई के जवाब में पासदारान इनकलाब ने भी जवाबी कार्रवाई की है, और बंदर अब्बास के करीब जो अमरीकी अड्डा था जहां से इनके ड्रोन्स मार गिराए गए थे वहां पे पासदारान इनकलाब ने हमला किया। उसके बाद पासदारान इनकलाब का कहना था कि अगर हमला हुआ तो उनका रद्देअमल इससे बड़ा होगा। ये सारी जो सिचुएशन चली थी, पहले अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद उसका जवाब पासदारान इनकलाब ने दिया, और इसी जो खटपट है इसके नतीजे में जो अमरीकी ऑयल टैंकर था उसको फायरिंग करके ईरानी फोर्सेस ने वापस मोड़ दिया है, यानी कि अपनाए हुर्मुज से गुजरने नहीं दिया। उसके बाद गैर तसल्ली बख्श कह लें या कटे खुलने कह लें, उन खबरों में एक खबर ये भी है कि वो पुरानी माइयां नहीं कहा करती थी किसी बड़े जो बुरा बंदा था उसके बारे में कि ना है मरदा है ना साड़ी जान छाड़दा है। ट्रम्प के बारे में आप बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये मर रहा है और ना हमारी जान छूट रही है। अब कहता है ट्रम्प के ये जो ईरान के साथ इनकी डील हो रही है वो मशरूत उसने कर दी है इब्राहिम अकॉर्ड के साथ। वो जो पीछे 3-4 ममालिक उसके ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, यानी कि इसका मकसद ये है इब्राहिम अकॉर्ड का कि जो इसराइल है उसके साथ तमाम जो मुस्लिम जो भी आता जाएगा साइन करता जाएगा वो इसराइल के साथ, इसराइल को तस्लीम करना कह लें या इसराइल के साथ हाथ मिलाना कह लें, ये आसान अल्फाज में आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अब ट्रम्प कहता है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है और दीगर ममालिक हैं, वो भी इस मुआहदे में आए और इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। उसमें अपनी जो ट्वीट उसने की थी उसमें उसने 1-2-3 ममालिक के बारे में कहा था कि उनको इस्तिस्ना हासिल है। अभी अगर वो जल्दी इसमें शामिल नहीं होना चाहते तो बाद में उस चीज को देखेंगे, और उसमें उसका मेरे ख्याल से जो इशारा है वो पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तो मान नहीं रहा इसराइल को। दूसरे नंबर पे अमेरिका के भी बहुत से मसाइल हल कर रहा है पाकिस्तान, तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ी सी वो इस्तिस्ना दे रहा है पाकिस्तान को। ट्रम्प चाहता है तुर्किया, कतर, उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी भी जितने मुस्लिम ममालिक हैं गल्फ में वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बने। साफ अल्फाज में ट्रम्प कहता है कि ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल ना हुए तो ईरान से डील मुमकिन नहीं, ईरान के साथ मुआहदे पर अभी तक मुतमईन नहीं हूं। तो ये वो चीजें थी जो कि ठीक नहीं थी। गैर तसल्ली बख्श को आप कह सकते हैं, गैर इत्मीनान बख्श कह सकते हैं, इनको आप बुरी खबरें कह सकते हैं। पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं, उसके बाद जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 2903 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको जो लो लेवल दिखाया वो भी 2317 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,70,161 का रहा।
इंडेक्स का जो हाई लेवल था वो 4076 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,920 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 3881 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,725 पे रही। इंडेक्स के वॉल्यूम की अगर बात करें तो 261 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इंडेक्स सुबह के टाइम में पॉजिटिव ओपनिंग थी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि रेंज बाउंड रहा 2 बजे तक। कुछ मेरे ख्याल से इन्वेस्टर या बायर देख रहा था कि देख लें सिचुएशन कैसी बनती है। 2 बजे तक जब इंडेक्स हमारा सस्टेन किए रहा तो 2 बजे के बाद फिर इंडेक्स में मूव आई, इंडेक्स ने पॉइंट गेन करने शुरू किए और 1.5 घंटा में इंडेक्स ने अच्छी मूव आपको दिखाई। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, उसके बाद FNEL रहा, PIBTL, WTL, SPSL, PTC, के इलेक्ट्रिक, MLCF, FCCL और हास्कोल। अब अच्छी खबरों की तरफ जाएं, अच्छी बातों की तरफ जाएं तो वो ये है कि क्रूड ऑयल जो है आपका, ब्रेंट ऑयल, इनकी प्राइस जो है काफी गिरी हुई है। 117, 120 से ये गिर के 94, 96, 90 तक आ गए हैं। अभी 2% ऊपर गया है आपका जो क्रूड ऑयल है, वरना ये 90 से नीचे था, यानी कि 88, 87 पे मूव कर रहा था। और ब्रेंट जो था वो भी तकरीबन 94, 93, 94 पे मूव कर रहा था। तो एक तो ये अच्छी खबर है कि प्राइस जो ऑयल प्राइस है वो नीचे चल रही है अभी तक। दूसरे नंबर पे अच्छी चीज ये है कि FPLP में अगर देखें तो इदारों की स्टिल बाइंग है। आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनियां पीछे 2 दिन बाय करती रही हैं। आज भी अगर देखा जाए, आज मतलब यानी कि लास्ट सेशन जो था मंडे वाला सेशन, उसमें भी इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है। ओवरऑल FPLP अगर देखें तो बैंक्स की सेलिंग है 0.36 मिलियन की, ब्रोकर ने 1 मिलियन का बाय किया, कंपनीज ने 1 मिलियन का बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.5 मिलियन का सेल किया। इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा सेलिंग है तकरीबन $8.25 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियों ने 3.30 का बाय किया, म्यूचुअल फंड ने 2 मिलियन का बाय किया, MPFC की बाइंग है 0.28 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 1.34 का, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया $500 मिलियन का। तो इदारे जो आप कह सकते हैं, तमाम इदारे आपके जो है वो बाइंग पे हैं सिवाय बैंक्स के। लास्ट सेशन चाहे रेंज बाउंड था, मुझे लास्ट सेशन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जुमे वाले सेशन में गए थे, फील्ड मार्शल साहब गए थे तेहरान, उसके बाद 2 छुट्टियां थी, उनमें जो डेवलपमेंट्स हुई वो ऐसी थी कि लग नहीं रहा था कि इंडेक्स को 15,000 पॉइंट या 10,000 पॉइंट का मार्जिन हमें देगा। सो जो संडे गुजरा था उसको जितने भी हमारे जो लेवल्स दिए थे, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल, उनमें जिन जिन के जो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर चुके थे, उनके तमाम के जो आगे लेवल थे, रेजिस्टेंस लेवल, उनको रिवाइज किया मैंने संडे को, और तमाम तकरीबन 15-16 जो लेवल थे वो अपने प्रीमियम वाले भाइयों के साथ शेयर कर दिए थे। उसका फायदा हमें यह रहा कि जो मंडे वाला सेशन था, लास्ट सेशन, उसमें जो DGKC था, इसका अल्हम्दुलिल्लाह जो रेजिस्टेंस लेवल था 192 का, इसने उसको रिटेस्ट किया। उसके बाद मीजान बैंक जो था, मीजान बैंक ने अपने दूसरे रेजिस्टेंस लेवल 486, 492 को रिटेस्ट किया। लक के सिग्नल दिए थे, लक ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल 435 को अचीव किया। SNGP काफी दिन से इसकी मूव ड्यू है, SNGP इंशाल्लाह लंबी मूव देगा, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट्स ऐसी थी, मुझे लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा 108 या 110 के लेवल लग नहीं रहे थे कि SNGP अचीव करेगा। सो इसके रिवाइज किए थे लेवल्स, जो इसके सपोर्ट लेवल थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हो गए थे, यानी कि रिटेस्ट इसने कर लिए थे। बाकी जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो इसके 102, 104, 108 और 114 के दिए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 102 के पहले रेजिस्टेंस लेवल को इसने अचीव किया। NRL को देखा जाए तो इसके सपोर्ट लेवल दिए थे 366 से लेके 378 तक, और रेजिस्टेंस लेवल थे 386, 392। इसने भी अपने टारगेट को अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। लॉट कैम दिए थे, इसके जो लेवल थे वो 22 मई को दिए थे, तो उसी दिन 27 को 26 रुपए 80 पैसे के सपोर्ट लेवल को ये रिटेस्ट कर चुका था, और लास्ट सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह 28 और 28 से थोड़ा ऊपर भी जाके इसने जो दिखाया और अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो ये तो अभी शुरुआत आप कह सकते हैं। जितने भी ये लेवल्स हैं, जितने भी ये स्टॉक हैं, लक को देख लें, SNGP को देख लें, उसके बाद MLCF भी नजदीक है, उसके बाद बाकी जितने भी आपको मीजान बैंक बाकी भी स्टॉक दिखाए हैं जो आपको गिनवाए हैं, इनकी मूव की अगर बात करें तो इन्होंने कुछ भी मूव नहीं दी। अभी इन्होंने चलना भी, अपने पांव पे खड़ा होना भी स्टार्ट नहीं किया। अगर हालात ठीक रहते हैं, क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो थमी रहती है यहाँ पे, और ट्रम्प कोई बगैरती नहीं नमी मारता, तो इंशाल्लाह ये अपने पांव पे खड़े भी होंगे, आपको रड़ के भी दिखाएंगे, आपको दौड़ के भी दिखाएंगे। बहुत लंबी लंबी स्टॉक की मूव अभी बचती है। SNGP की बात करें तो अभी 102, 103 पे खड़ा है, इंशाल्लाह 112, 114 तक जाके इसने दिखाना है आपको।
لک کو دیکھ لیں، لک نے ابھی موو ہی نہیں کیا. اس کے بعد پی ایس او کو دیکھ لیں، پی ایس او ابھی چلنا سٹارٹ بھی نہیں ہوا. تو بہت سے سٹاک ایسے ہیں اگر حالات ٹھیک رہیں گے تو ٹیکنیکل بیس پہ وہ کافی اچھی موو آپ کو دے سکتے ہیں. ابھی اور بھی ہمارے کافی جو سگنل ہے وہ انٹیکٹ ہے انشاءاللہ. اگر حالات ٹھیک رہتے ہیں تو نیکسٹ جو کل والا سیشن ہے اس میں انشاءاللہ وہ اپنے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں گے. باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن بائنگ کے بارے میں بھائیوں کو پہلے ہی اپنے پری اوپن میں میسج کر دیا تھا پریمیم والے بھائیوں کو کہ بائنگ کا دن نہیں ہے. یہ جو لاسٹ منڈے والا سیشن تھا یہ بائنگ کا دن نہیں تھا، کیونکہ اگر بہت زیادہ انڈیکس اوپر جاتا ہے تو پھر جو آپ کا جو بائنگ پڑی ہوئی ہے آپ وہی سیل کریں گے، ان کے ساتھ پروفٹ دیکھیں گے، سیل کر سکتے ہیں، پروفٹ دیکھ سکتے ہیں، پروفٹ بکنگ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر انڈیکس ٹھیک موو ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی بائنگ نہیں بنتی، پھر تو اور نیچے جائے گا یا 2-4 دن یہیں پہ لگائے گا. بائنگ تو پرسکون کے ساتھ کی جائے گی دیکھ کے کہ کہاں پہ بائنگ بنتی ہے، حالات کیسے ہیں. تو لاسٹ جو سیشن تھا وہ بائنگ والا نہیں تھا. تو اکارڈنگ ٹو سچویشن انشاءاللہ دیکھ کے آگے بھی کوئی سگنل ہوئے، کوئی سپورٹ لیول پہ چیز ہوئی یا لگتا ہوا کہ یہ بڑا جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے سکتا ہے تو اس کے لیول انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. بیک اپ چینل کا لنک جو ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.